आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास सेकंड चैप्टर नंबर 3 हाउ मच कैन यू कैरी द क्लेवर डोंकी और उसकी हैवी सैक के बारे में है। चालाक डोंकी गधा और उसका जो बहुत सा भारी सैक है, बोरियां टाइप जिसे आप कहते हो। संदेश हैज़ अ डोंकी, संदेश के पास एक डोंकी है। वो सैक्स एक जैसे बोरी पूरी नमक की भर के अपनी बैग पे लेके जाता था। ऑन द वे टू द मार्केट, जब वो रास्ते में मार्केट में जा रहा था, उसके रास्ते में दे हैव टू क्रॉस अ रिवर, उनको रिवर क्रॉस नदी क्रॉस करनी पड़ती थी। वन डे, एक दिन जब वो नदी क्रॉस कर रहा था, द डोंकी जो है वो स्लिप हो जाता है और पानी में गिर जाता है। और जब वो उठता है तो सैक्स ना बड़ी हल्की महसूस होती हैं उसे। अब आप बताओ क्यों द सैक्स फेल्ट लाइटर? द डोंकी वॉज वेरी हैप्पी, दिस इज ऑल्सो गिव इट एन आइडिया। ठीक है, डोंकी बहुत खुश हो जाता है, इसके बारे में मैं आंसर बताती हूँ बाद में। डोंकी बहुत खुश हो जाता है, वो भी इसको आइडिया देते हैं। नेक्स्ट डे वाइल क्रॉसिंग द रिवर, अगले दिन जब फिर रिवर क्रॉस करना होता है, क्लेवर डोंकी जो गधा होता है वो फिर से जान के ना डिप ले लेता है, नीचे गिर जाता है उसमें। तो इससे संदेश समझ जाता है डोंकी की ट्रिक क्या है कि वो क्यों गिरता है। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या करता है संदेश, जो सैक्स नमक के होते हैं उनकी जगह, नमक की जगह वो वुलन कपड़े भर देता है उसमें, सर्दियों के कपड़े। नो वॉट वुड हैपन टू द डोंकी व्हेन इट डिप्ड इनटू द रिवर, व्हाई? अब आपको बताना है कि डोंकी को क्या होता है जब वो रिवर में डिप करता है और क्यों। तो आंसर इज द सैक्स ऑफ वुलन क्लोथ बिकेम हैवी ऑन एब्जॉर्बिंग वाटर। ठीक है, अब जब वुलन कपड़े को आप पानी में भिगोते हो तो वो और ज़्यादा हैवी हो जाता है। सो द डोंकी फेल्ट हैवियर। ठीक है, डोंकी को क्या होता है जब वो पानी में जाता है, पानी वुलन कपड़ों ने एब्जॉर्ब कर लिया, वो और ज़्यादा भारी हो जाता है, इसलिए उसे उठाई नहीं जाता। ठीक है, अब यहाँ क्या था, गेस वाई द सैक्स फेल्ट लाइटर, बिकॉज वेन so the answer is कि guess why the sacks felt lighter, because the salt in the sacks ड्रून अवे। वो जब पानी में गिरता था तो पानी जो नमक था वो पानी के साथ मिक्स हो जाता था, इसलिए वो नमक जो बह जाता था पानी के साथ, तो इसलिए इसको सैक्स हल्की फील होती थी। बिकॉज वेन सॉल्ट डिप्स इन टू वाटर इट बिकम्स लाइटर। ठीक है, वेर एज वेन द वुलन क्लॉथ एब्जॉर्ब्स वाटर एंड इट बिकम्स हैवियर। सो जो वुलन कपड़े होते हैं उसमें पानी और भर जाता है और वो और हैवी हो जाता है। नमक जब आप पानी में डालोगे तो वो पानी में घुल जाता है, इसलिए उसको फील ही नहीं होता था कि उसके ऊपर वेट है। तो इसलिए गधा चालाक था पहले, बट जो संदेश था वो उससे भी ज़्यादा स्मार्ट निकला। अब है राजू वॉन्ट्स टू राइड अ सीसॉ। अब सीसॉ करना है, राजू को एक फ्रेंड चाहिए सीसॉ के लिए। रानी आती है उसकी हेल्प के लिए, पर अभी भी ना जो राजू है वो खेल नहीं सकता। अब आपको बताना है कैन यू टेल वाई, सर्कल द करेक्ट आंसर। आपको बताना है कि राजू हैवियर है कि लाइटर है। अब ये है राजू और ये है रानी। देखो रानी ऊपर है, राजू नीचे ज़मीन पे है। तो जब आप सीसॉ करते हो ना, नोटिस करना, जो हैवी होगा वो नीचे जाएगा, जो लाइटर होएगा वो ऊपर जाएगा। तो अब आप बताओ कि राजू हैवियर है या लाइटर है? राजू नीचे वाली साइड पे है, तो राजू इज़ हैवियर देन रानी। सो राइट आंसर इज़ हैवियर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं असलम आता है उसकी हेल्प करने के लिए। कैन यू टेल वाई द सीसॉ टर्न दिस वे? अब जो सीसॉ है, राजू ऊपर आ गया और ये दोनों नीचे आ गए, तो अब क्यों टर्न हुआ ये? अब मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि इन दोनों का वेट जो है, इन दोनों का वेट वो राजू से ज़्यादा है। सो राजू इज़ लाइटर देन रानी एंड असलम टुगेदर। इन दोनों के वेट से कम है राजू का। ठीक है, अब वो कह रहे हैं आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है, मैं अपने पास बैग रखता हूँ, फिर हम सारे इंजॉय करेंगे राइड। ठीक है, तो वो बैग भी रख लेते हैं सो दैट सबका वेट मेंटेन हो जाए। अब हमें बताना है कि क्या हैवियर है क्या लाइटर है, जिसे किससे रखने से हमारा सीसॉ जो है वो नीचे जाएगा। ठीक है, अभी इन्होंने रखा हुआ है एक बड़ा सा, ये रखा है, और एक ये देखो, ये छोटा सा पम्पकिन है, ये तरबूज बड़े वाला है। तो ऑब्वियसली बड़ी चीज़ जब हम यहाँ पे रखेंगे वो हैवियर होगी, तो राइट आंसर इज दिस वन। ठीक है, ड्रॉ लाइन टू मैच द हैवियर वन। अब एक मटका है और एक बॉटल है, तो हैवी क्या हुआ? मटका। सो विल राइट मटका इस साइड आएगा, क्योंकि ये नीचे वाली साइड गिरी हुई है ना, तो जो नीचे वाली साइड है उसी पे हमने क्लिक वो करना है साथ में एरो, तो मटके का एरो बनाएंगे हम इस पे। अब 2 ग्लास हैं, ये एक पूरा पानी का जग है। 2 ग्लास में जो पानी है वो पानी के जग में तो ज़्यादा होगा ना, सो वी विल राइट ये कि जग में पानी ज़्यादा होता है। अब एक छोटा सा मग है और एक फुल बकेट है,
तो ऑब्वियसली बकेट ज़्यादा हैवी होगी, तो हम यहाँ पे बकेट लेके आएंगे। यहाँ क्यों लेके आ रहे हैं? बिकॉज इस साइड नीचे है, तो नीचे मतलब हैवियर पॉइंट, हैवियर चीज़ यहाँ पे होएगी और लाइटर चीज़ यहाँ पे आएगी। कलर द वन विच इज़ लाइटर। अब हमें लाइटर को कलर करना है। अब एक फुटबॉल है और एक टेनिस बॉल है, कौन सी होएगी? टेनिस बॉल छोटी होएगी ना, लाइटर हल्की सी तो टेनिस बॉल होएगी। अब एक स्कूल बैग है और एक ज्योमेट्री बॉक्स है, स्कूल बैग भारी होता है या ज्योमेट्री? अब आप खुद बताओ, क्योंकि स्कूल बैग में तो हमारी ज्योमेट्री बॉक्स भी आ जाता है, इसलिए ज्योमेट्री बॉक्स हुआ हल्का, लाइटर हुआ। ठीक है, उसके बाद छोटू मोंकी और कैरेट्स। चिकी और मिकी रैबिट सॉ बैग, वो एक बैग को देखते हैं जिसमें बहुत सारी गाजर होती है, कैरेट्स होती हैं। चिकी और मिकी लड़ना शुरू कर देते हैं कि नहीं मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ी बड़ी गाजरें मैं लूँगा। बट वो जो मिकी होता है वो कहता है नहीं मैं लूँगा, तो इस तरह दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। वी वॉन्ट टू शेयर, मंकी आता है, वो कहता है कि क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ? वो कहते हैं जो दोनों रैबिट्स होते हैं वो कहते हैं कि हम कैरेट्स को इक्वली शेयर करना चाहते हैं, बट कुछ कैरेट्स बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, तो हमें समझ नहीं आ रहा। अब वो छोटू मंकी ब्रॉट समथिंग टू हेल्प देम, वो कुछ लेके आता है उनके लिए हेल्प करने के लिए। अब आपको जो यहाँ पे ड्रॉ करना है वो मैंने नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर रखा है, मैं आपको बता देती हूँ। आपको ये वहाँ पे ये ड्रॉ करना है, ये जो पिक्चर बना रखी है ना मैंने सेम एज इट इज़, वो ड्रॉ करना है यहाँ पे। बीम बैलेंस, वो कह रहे हैं गेस एंड टेल व्हाट छोटू मंकी यूज टू हेल्प चिकी एंड मिकी, ड्रॉ पिक्चर ऑफ इट इन द मंकीज हैंड। ठीक है, अब हम आंसर लिखेंगे छोटू मंकी यूज द बीम बैलेंस टू हेल्प चिकी एंड मिकी। अब ये जो ये ड्रॉ किया हुआ है मैंने बीम बैलेंस, ये आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है इस सर्कल में। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे ड्रॉ करना है, ये इस तरीके से आपको यहाँ इस पिक्चर इस राउंड में ड्रॉ करना है। ठीक है, गुड। अब कह रही योर पेरेंट्स बाय कैरेट्स फॉर द फैमिली। अब आपके पेरेंट्स गाजरें लेके आते हैं फैमिली के लिए। हाउ मच डू दे बाय एट वन टाइम? आपको क्या लगता है वो कितनी लेते हैं एक टाइम पे? जब मैंने चेक किया तो वो 2 kg के राउंड लेके आते हैं वन टाइम, सो वी विल राइट दे बाय 2 kg एट वन टाइम। ठीक है, एक बार में वो 2 किलो लेके आते हैं। हाउ डज द वेजिटेबल सेलर वेज द कैरेट्स? वेजिटेबल सेलर जो बेचने वाला होता है, सब्जी वाला, आपके गली में पक्का आते होंगे अंकल, उनसे पूछो कि आप आज जब सब्ज़ी लेंगे ना मम्मा, तो चेक करना कि वो कैसे सब्ज़ी लेते हैं, और जो वेजिटेबल सेलर होता है वो कैसे वेट करता है, मेजर कैसे करता है कि कितनी गाजरें दी या कितनी वेजिटेबल दी। ठीक है, तो आंसर इज़ द वेजिटेबल सेलर वेज द कैरेट्स बाय यूजिंग अ बीम बैलेंस। आपको इस तरह की एक चीज़ दिखेगी उनके हाथ में जो इससे मेजर करेंगे। हाउ मच कैन सिमरन कैरी? सिमरन कितना कैरी कर सकती है? सिमरन के फादर को कुछ चीज़ें इधर से उधर स्टोर से किचन में लेके आनी है। सिमरन हेल्प करना चाहती है पापा की, तो अब आप बताओ कैसे? ठीक है, ये देखो, ये आपको बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दिखाई हुई हैं। ये 1 kg सॉल्ट है, 2 kg शुगर, 2 kg दाल, 1 kg घी, 2 kg 5 kg राइस, 2 kg ऑयल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब आपको बतानी है गेस विच बैग्स सिमरन कैन कैरी। अब सिमरन देखो आपकी जितनी है, तो सिमरन आप कितना कैरी कर सकते हो? सिमरन ज़्यादा से ज़्यादा 1 kg सॉल्ट उठा लेगी, 1 kg घी उठा लेगी, इस तरह की चीज़ें। सो वी विल राइट 1 kg सॉल्ट एंड 1 kg घी। आपको गेस करना है कि कौन कितना कर सकता है कैरी। उसके पापा, अब उसके पापा तो सबसे बड़े हैं घर में, तो वो कितना उठा सकते हैं? 5 kg राइस भी वो उठा सकते हैं, 5 kg आटा भी वो उठा सकते हैं। सो वी विल राइट 5 kg राइस एंड 5 kg आटा। अब उसके ममा क्या उठा सकते हैं? ममा उसके 2 kg कुकिंग ऑयल उठा सकते हैं, ये वाला 2 kg दाल उठा सकते हैं, 2 kg शुगर उठा सकते हैं। तो इस तरीके से यंगर सिस्टर, अब छोटी सिस्टर क्या उठा सकती है? आई थिंक कुकीज़ का पैकेट उठा सकती है, वो तो बहुत छोटी है। कैन सिमरन कैरी एनी 2 of these bags together? If yes, which ones? Yes, she can carry packets of salt and ghee. वो 1 kg वाले सॉल्ट और घी के पैकेट आराम से उठा सकती है। आपको क्या लगता है कि आप कौन से बैग कैरी कर सकते हो? विच बैग्स कैन यू कैरी? गेस। मुझे लगता है मैं 2 kg का दाल का कैरी कर सकती हूँ, सो वी लाइक 2 kg दाल। आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। अब चींटी कहती है आई कैन कैरी अ ग्रेन ऑफ शुगर बिगर देन माई सेल्फ। मैं अपने से बड़ी चीनी ले सकती हूँ। तो अब आगे मैच द पिक्चर ऑफ द एनिमल विद द थिंग इट कैन कैरी। अब हमें नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, ऊपर वाली पिक्चर्स को नीचे वाली पिक्चर से मैच करना है कि कौन क्या क्या उठा सकता है। अब एक ये छोटा सा पक्षी है, बर्ड है, वो बॉल तो नहीं उठा सकता, नो। शुगर भी नहीं उठा सकता, लॉग्स वुड भी नहीं उठा सकता, लक्कड़ नहीं उठा सकता ना।
वो छोटा सा पत्ती ज़रूर उठा सकता है। सो अब हम इसको मैच करेंगे इससे, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट। अब सेकंड है एलिफेंट। एलिफेंट क्या उठा सकता है? एलिफेंट तो सबसे भारी चीज़ ये उठा सकता है, वुड। तो इसके साथ आपको ये वाला मैच करना है। अब डोंकी है, डोंकी डोंकी शुगर उठा सकता है। शुगर भी तो भारी है ना, वो चीज़ वो उठा लेगा। अब डॉग तो है, डॉग तो भी बॉल ही उठा सकता है। सो वी लाइक डॉग विद बॉल से मैच करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। सो इससे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। अब आपकी कुछ और क्वेरीज रहती हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बाय। टिल देन खूब सारी मस्ती करो, बाय। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय।